गई, व्यक्तित्व में बहुत बड़ा बदलाव आ गया, लेकिन इसी के साथ मोह भी बढ़ता गया। युद्ध में अपने बेटों को खत्म होता हुआ देखकर बेटों के बेटे भी उसमें खत्म हुए। राजा और ये दोनों तिलांजलि जल देने के लिए जाते हैं, जल देने की परंपरा है। जब गए हैं तो पंडित, जैसे हमारे पंडे होते हैं ना, ठीक है थोड़ा सा शुद्धि हो जाए, तटक्रिया हुई, स्नान कर लो, और जैसे ही स्नान के लिए ये गई, उसी के साथ जैसे स्नान करके ऊपर आई तो सामने खड़ा हुआ राजा देख रहा है कि युवती कहाँ चली गई, हमारी रानी कहाँ चली गई। सरोवर से तो एक ये एक ऋषि जैसा निकला, उधर भगवान देवर्षि नारद कहते हैं आओ, हो गया स्नान। क्या देखा, एक निमिष में देवर्षि नारद ने एक बड़ी लंबी उम्र जी डाली, एक लंबी आयु भोग डाली, लंबा अंतःपुर का एक स्त्रियोचित सुख भोग डाला, और अतृप्त मन और शोक युक्त मन लिए हुए आज देवर्षि नारद को लगा कि मैं क्या देख रहा था, ये सपना देखा है कि क्या देखा, क्या सच था। ध्यान दें, व्यास जी महाराज कहते हैं जन्मेजय, ये संसार ऐसा ही है। ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि में आपको बता चुके हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, भृग, वशिष्ठ, देवर्षि नारद, दक्ष आदि, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये भी भगवान ब्रह्मा की मानसिक संतानों में हैं, लेकिन इनसे सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। एक मनु हुए, स्वयंभू मनु, उससे संसार का प्रारंभिक जो सृष्टि का रूप बना है, उसके वही अधिनायक हैं। उनके नाम से ही समय की व्यवस्था में मनवंतर के साथ हमारा कालमान बना। मरीचि की पत्नी है कला, जो देवहूति की 9 कन्याओं में से एक है, और कला के हुए कश्यप, और कश्यप को अपनी 13 कन्याओं को दिया है दक्ष महाराज ने, उनमें अदिति थी। अदिति की मुख्य 12 संतानें, 12 संतानों में आपको बताया था विवस्वान, अरमा, पूषा, त्वष्टा, शविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और उर्क्रमः। जो विवस्वान थे, विवस्वान के पहले पुत्र हुए हैं सुद्युम्न, और सुद्युम्न सच तो यह है कि भगवान शंकर की और मां की आराधना से पुरुष शरीर को प्राप्त करते हैं। इनका जन्म हुआ था लड़की के रूप में, इला के रूप में। लेकिन जब
राजा को, विवस्वान को बड़ा क्षोभ हुआ कि जब संतति की प्रथम कल्पना होती है, आज भी हम बाहर की बात नहीं जानते, लेकिन भारत में आज भी भले ही बेटी हो जाए, हो ही चुकी है, तो उसके लिए कोई अब नच नहीं है, लेकिन कामना किसकी होती है? बेटा की होती है। पहली संतान की कामना बेटा की होती है। और देखो, चाहे कितना ही हो, बेटे का महत्व तो रहा है। हमने तो नहीं सुना किसी बेटे को किसी ने बड़े प्यार से बेटी कह के बुलाया हो, हमें तो नहीं सुनाई पड़ा। किसी बाप ने या माता ने अपने बेटे को बेटी कह करके बुलाया है? लेकिन आज भी सुना जाता है, बेटियों को लोग बेटा बेटा कह करके बुलाते हैं। अगर प्रयोग करके देखना है तो देख लेना, अपने बेटे को बेटी कह करके बुलाना। बेटे की आकांक्षा हमारी प्रथम संतान के साथ सनातन रूप से रही है। बेटा हो गया, अब कुछ भी हो, अब दूसरे की बात तो मैं नहीं जानता, जहां पर संख्या का इतना सीमांकन कर दिया गया हो। लेकिन फिर भी बाप चाहता है कि कम से कम, बाप तो चलो बाद में चाहेगा, सबसे पहले मां ही चाहती है शायद। बाप की बात तो ठीक है कि कम से कम भाई भी चाहता मेरे भाई हो, और फिर चाह होती कि बेटी भी हो जाए। इला को पाकर के राजा को संतोष नहीं हुआ, और रानी ने संकल्प कर दिया था, ऋतुजों से बोला था, होताओं से बोला कि ऐसी व्यवस्था करो कि संतान बेटी के रूप में हो। राजा को क्षोभ हुआ और मंत्र बल से, देव की कृपा से उसको सुद्युम्न बना दिया गया, और वह सुद्युम्न भगवान के द्वारा, भगवान शंकर के द्वारा निर्धारित सीमा रेखा पार करने के कारण एक जंगल में इला बन गया। जो मूल रूप में था वही फिर से हो गया। फिर से भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया है, तो 1 मास तक वह स्त्री शरीर में और 1 मास तक पुरुष शरीर में रहने की व्यवस्था मिली। उस सुद्युम्न से जब वो इला रूप में था, आपको पता है, चंद्रपुत्र बुध से पुरुरवा हुए हैं। पुरुरवा के द्वारा जो वंश आगे बढ़ा है, पुरुरवा चंद्र से है, इसीलिए पुरुरवा से चंद्र वंश का विस्तार हुआ है। और विवस्वान को उससे बहुत प्रसन्नता नहीं हुई है। विवस्वान के 10 और पुत्र हुए हैं। बाद में इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नृग, दिष्टि, करुष और प्रसृत। इनको इसलिए गिनाया, इसलिए बताया कि इनकी कथा आने जा रही है। इक्ष्वाकु के वंश में ही भगवान श्री राम है। काकुत्स के नाम, काकुत के नाम से इनको बुलाया जाता है। भगवान श्री राम के वंश में महान प्रतापी राजा हुए।
हरिश्चंद्र इसी वंश में हुए थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र। त्रिशंकु जो हरिश्चंद्र के पिता हैं, उनकी कहानी आप सब जानते हैं, जिनको विश्वामित्र जी अपनी तपस्या से सीधा स्वर्ग जाने की व्यवस्था कर दी थी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि सदेह कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, नियति का चक्र जब विपरीत चलता है तो वह भी प्रवाह के साथ चलता है। त्रिशंकु का पहला नाम है सत्यव्रत, और त्रिशंकु के द्वारा अनजाने में वशिष्ठ की एक गाय की हत्या हो गई थी। राज वैभव से, राजकुमार की कक्षा से मदमत्त होकर उन्होंने एक बहुत सात्विक ब्राह्मण की गृहस्थी को बिगाड़ दी थी। शादी होने जा रही थी और उस युवती का उन्होंने अपहरण कर लिया था। व्यक्तित्व बड़ा लांछित, पिता के लिए कलंक, और वो बन गया शापित। लेकिन ध्यान दें, इस मातृशक्ति की साधना से किसी ने साधना के लिए प्रेरणा कर दी और उस साधना से उनका जीवन बदला है, मोड़ आया है, फिर से वे राजा बने हैं। लेकिन एक आधारभूत जो मानसिकता बन जाती है, उसको बदलने के लिए बहुत सजगता चाहिए। जो अपराधी जगत में पहले से रहा हो शुरू से, उसको आप सज्जनों के बीच में भी ले आओ तो मौका पड़ने पर उसके अंदर अपराधी वृत्ति जग जाती है, क्योंकि उसकी अपराधी वृत्ति बहुत मौलिक रूप से उसके साथ जुड़ी है। ये सत्यव्रत आग्रही रहे, दुराग्रही बन गए, और स्वर्ग के लोभ में विश्वामित्र को इन्होंने अपना यज्ञी आचार्य बनाया, और विश्वामित्र वशिष्ठ के साथ उनको जन्मजात द्रोह है स्वीकार किया। त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग में आता देखकर इंद्र ने कहा, ठहर जाओ। स्वर्ग की तरफ जाता हुआ वो एक व्यक्ति जब नीचे गिरने लगा तो बोलने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम। विश्वामित्र जी ने कहा, जहां हो वहीं ठहर जाओ, मेरी तपस्या का ये बल कि तुम जहां हो वहीं ठहर जाओ। त्रिशंकु कहते हैं, त्रिशंकु तीन जिनके शंकु हों, लांछन। शंकु एक जैसे गुमड़ा जैसा उभरा हुआ, तो उल्टा होने के साथ त्रिशंकु से लार गिरी। गिरती हुई लार से लार इतनी गिरी कि वह एक धारा की बन गई, और धारा पतित होने के साथ वह छोटी सी नदी बन गई। आज भी कर्मनाशा नदी है, कर्मनाशा है। जब आप काशी से पार जाएंगे तो कर्मनाशा छोटी सी धारा आती है। कहते हैं कर्मनाशा को जो लांघ ले तो उससे अपना पुण्य क्षीण होता है। क्यों? कर्म को नष्ट करने वाली, इस अर्थ में कर्मनाशा नाम पड़ा। सत्कर्म का नाश करने वाली, पुण्य का नाश करने वाली। क्यों? त्रिशंकु एक अभिशप्त व्यक्तित्व का प्रतीक बना। उन्हीं के वंश में है हरिश्चंद्र जी, और हरिश्चंद्र के वंश की एक लंबी परंपरा है। जिस वंश में राजा सगर हुए,
और सगर पुत्रों के द्वारा गंगा सागर में ध्यान देना। कपिल जी महाराज की जन्मस्थली है सिद्धपुर, बिंदु सरोवर। जो जन्मस्थली हो वही कर्मस्थली बन जाए ऐसा जरूरी नहीं है। वो भ्रमण करते करते गंगा सागर का जो तट है वहां गए हैं। क्यों? आज भी जिस तरह से आप शक्ति के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, भगवती सती इस क्षेत्र में निश्चित ही क्रीड़ा की होगी। सती ही समस्त विद्याओं के पीछे अधिनायिका है। सती, वह सती ही बाबा जी को पार्वती के रूप में मिलती है। और जो पार्वती थोड़ी देर के लिए जब बाबा जी को आकर्षित करने लगती हैं, बाबा जी के मन में पार्वती को देख करके गुस्सा नहीं आया। बाबा जी के मन में पार्वती के आकर्षण में कारण है काम। उस काम की प्रबलता को देख करके बाबा जी को गुस्सा आया है। और गुस्सा भी नहीं कहूंगा, बताया तो यही जाता है कोपाग्नि। पार्वती जी तपस्या करें और पार्वती जी संस्कारित हो जाएं, इसके बाद ग्राही होंगी, लेकिन इसके पहले नहीं। एक तपस्वी अपने साथ तपःपूत व्यक्तित्व चाहता है। बाबा जी पार्वती को चाहते तो हैं, लेकिन वह तपस्या से पवित्र हो जाए। एक वासना ग्रसित मन के साथ पार्वती जी बाबा जी को प्रीतिकर नहीं लगती, इसलिए उन्होंने काम का दहन किया। पार्वती के प्रति उनका विद्रोह नहीं है, किंतु पार्वती के अंतर में विकार पैदा करने वाला जो विकार रूप काम है उसके प्रति असमय में बाबा जी की कोपाग्नि से वो भस्म हुआ। सती निसंतान रही। देव कार्य के लिए बाबा जी का विवाह पार्वती के साथ होना आवश्यक। देव कार्य तारकासुर के वध के साथ है, और तारकासुर का वध